Hello everyone, welcome back to our PIB classes. So welcome back to our PIB MCQ classes और आज की क्लास में हम 13th से लेकर 18th ऑफ अगस्त के PIB के MCQs एंड जो PIB इम्पॉर्टेंट है उनका एनालिसिस देखने वाले हैं. So let us start with our first MCQs and that says India recently achieved which milestone in solar energy manufacturing. तो अभी अभी इंडिया ने क्या माइलस्टोन अचीव किया है इन सोलार एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग. तो इंडिया ने अचीव किया है 100 गीगावाट सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. सो सी इज़ द राइट आंसर. ये एक बहुत ही मेजर एडवांसमेंट मार्क करता है इन इंडियाज़ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर एंड एफर्ट्स टू प्रमोट क्लीन एनर्जी अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव इनिशिएटिव. सो आपको याद रखना है कि अभी अभी इंडिया का कौन सा सोलार एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का माइलस्टोन अचीव हुआ है, दैट इज़ 100 गीगावाट सोलार पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी. नाउ विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव साइन MOU फॉर यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट. तो यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए माई भारत एंड सोल नाम की दो ऑर्गेनाइजेशंस ने MOU साइन किया है. सोल स्टैंड्स फॉर स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन. इस MOU का एक ऑब्जेक्टिव है कि वो कम से कम 1 लाख यूथ लीडर्स जिनकी एज होगी 18 से 29 ईयर्स तक वो क्रिएट कर सके. द फोकस वुड बी ऑन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अमंग अदर लीडरशिप डोमेन्स. सो लीडरशिप, यूथ की लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो MOU साइन किया है वो किया है माई भारत एंड सोल ने. Now, third question asks, which institution organized national conference MAPIKI 2025. तो MAPIKI नाम की एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई है CSIR नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी ने. सो बी इज़ द राइट आंसर. जिसका थीम पूछा है तो व्हाट वाज द थीम ऑफ MAPIKI 2025. सो इसका थीम है मेजरमेंट फॉर ऑल टाइम्स फॉर ऑल पीपल. सो अगेन बी इज़ द राइट आंसर. अब MAPIKI है क्या? Its objective is to bring stakeholders together to discuss developments, innovations and challenges in metrology. So MAPIKI is related to metrology जो कि CSIR National Physics Laboratory ने organize कराई है. Now, which ministry is launching AI power tool Sabhasar? I think this is one of the most important question जो आपके एग्जाम में आ सकता है आइदर RBI और NABARD और एनी अदर एग्ज़ाम, क्योंकि टूल से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. सो AI पावर टूल सभासार लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने. ये क्वेश्चन ऑपोजिट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विच टूल हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड आंसर वुड बी सभासार. So Sabhasar, what Sabhasar would do? So next question asks, Sabhasar will help panchayat officials primarily to focus on governance and service delivery. So governance पे focus करने के लिए and service delivery पे primarily focus करने के लिए AI power tool Sabhasar को introduce किया है Ministry of पंचायती राज ने. Now 7th question is, which agency upgraded India's sovereign credit rating to BBB with a stable outlook? आपको पता है इंडिया को सोवरेन क्रेडिट रेटिंग मिलती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एजेंसीज. जो डिफरेंट एजेंसीज होती है वो इंडिया को सोवरेन क्रेडिट रेटिंग्स देती हैं. ये रेटिंग्स BBB माइनस, AA+, A2, A3 और बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज में होती है. नाउ अभी जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर नाम की एजेंसी, S&P नाम की एजेंसी ने इंडिया की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB का रेटिंग दिया है with a stable outlook. Now India's long term rating was upgraded from this BBB has been upgraded from BBB negative. So now from BBB negative to BBB rating दी है S&P Standard and Poor ने to India with a stable outlook. Now 9th question asks, who are the 2 Indian aquanauts who conducted the deep dives in August 2025. तो हुआ ये है कि 2 एक्वानॉट्स ने डाइव कंप्लीट की है ऑफ 4000 मीटर्स एंड 5000 मीटर्स इन अटलांटिक ओशन, मार्किंग दिस इंडियाज़ फर्स्ट मैन डीप डाइव बियॉन्ड 4000 मीटर्स. और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू आवर मत्स्य 6000 सबमर्सिबल, जिसमें हम एम करते हैं कि हम 6000 मीटर्स तक पहुँचेंगे बाय 2027. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेवलपमेंट. सो अभी 2 एक्वानॉट्स जो हैं जिन्होंने ये डीप डाइव्स को कंप्लीट किया है दैट इज़
जतिंदर पाल सिंह एंड राजू रमेश. सो दीज टू आर द एक्वानॉट्स जिन्होंने डीप डाइव्स को कंप्लीट किया है टू 4000 एंड 5000 मीटर इन अटलांटिक ओशन. नाउ 10th क्वेश्चन इज व्हाट इज अनुभव पोर्टल एंड विच डिपार्टमेंट हैड हाईएस्ट अवॉर्डीज दिस ईयर. यानी अनुभव अवार्ड्स के बारे में दिस इज आस्किंग, द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अनुभव अवार्ड्स. तो व्हाट इज अनुभव पोर्टल. अनुभव मतलब एक्सपीरियंस होता है इन हिंदी. अनुभव स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस. सो इट इज़ अ पोर्टल, एक प्लेटफॉर्म है जो कि डॉक्यूमेंट कर रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्रीज थ्रू मेमोइर्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉयज़. सो बी इज़ द राइट आंसर. Now, which department has hired awardees CRPF? I'll explain you this when you will understand what are National Anubhav Awards. So, National Anubhav Awards दिए गए हैं on 18th of August 2025 by our Union Minister Dr. Jitendra Singh. Now, this is a part of Anubhav Portal Initiative. ये अनुभव पोर्टल हमने लॉन्च किया था 2015 में, जिसका एम था कि हम डॉक्यूमेंट्स करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री थ्रू मेमोइर्स ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. नाउ ये अवार्ड्स दिए गए हैं. CRPF रिसीव्ड मोस्ट अवार्ड्स, दैट इज़ 4, फॉलोड बाय DRDO 2 अवार्ड्स. फॉर द फर्स्ट टाइम अवार्डीज रहे हैं फ्रॉम SBI, भेल, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. 33% जो अवार्डीज थी, 1/3 अवार्डीज थी वो वुमेन थी. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस रिस्पेक्ट. और यहाँ पर पूछा है विच डिपार्टमेंट हैड द हाइएस्ट नंबर ऑफ अवार्डीज दिस ईयर. सो आंसर इज CRPF एंड देन DRDO, दैट इज 2 अवार्ड्स. राइट. एंड टोटल 15 selected for awards. 12th question asks which city will host the Waterways to Wonder Unlocking Cruise Tourism Conference. So this is being held in Mumbai. So B is the right answer. Now, what is the primary objective of GOI Stats app? सो आपको इस ऐप का नाम याद रखना है. सबसे पहले GOI Stats ऐप, ये ऐप लॉन्च किया है ताकि जो है लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक डेटा जो है मिनिस्ट्री का वो दिया जा सके. सो बी इज़ द राइट आंसर. टू ऑफर अ स्नैपशॉट ऑफ द लेटेस्ट सोशो इकोनॉमिक डेटा ऑफ द मिनिस्ट्री, बट यू हैव ऑल्सो टू रिमेंबर द ऐप नेम, दैट इज GOI Stats app. Right. Now, the next news is relating to periodic labor force survey ने अपनी bulletin launch की है quarterly and also monthly. But quarterly bulletin is very important, so we are studying about quarterly bulletin. So periodic labor force survey एक्चुअली रिवैम्प हुआ था जनवरी 2025 में, ताकि वो हाई फ्रिक्वेंसी लेबर फोर्स इंडिकेटर्स को जनरेट कर सके फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल इंडिया. ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हम मंथली एस्टिमेट्स को हम जनरेट कर सकें ऑफ की इंडिकेटर्स फॉर एज 15+ अंडर करेंट वीकली स्टेटस, दैट इज़ फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट. ये हम आगे भी समझेंगे. नाउ ऑल्सो आवर ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम एक्सटेंड कर सके क्वार्टरली PLFS रिजल्ट को रूरल एरियाज़ में और एनुअल एस्टिमेट्स प्रोवाइड कर सके अंडर बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करेंट वीकली स्टेटस फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज़. ऑल्सो आवर एम इज़ टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर द फर्स्ट टाइम. नाउ की इंडिकेटर्स डेफिनेशन. सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या होता है. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मतलब कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं लेबर फोर्स में जो कि या तो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं. तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. यानी कितने लोग वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर वर्क ढूंढ रहे हैं. Seeking work is also included under labor force participation rate. Then worker population ratio यानी कि कितने percentage of employed persons हैं in the population, मतलब जो work कर रहे हैं, that is worker population ratio. Then unemployment ratio यानी कितने percentage of persons हैं जो unemployed है among those in the labor force. जो labor force में है उसमें कितने unemployed persons है, that is unemployment rate. Current weekly status means जो एक्टिविटी स्टेटस है बेस्ड ऑन द लास्ट 7 days प्रेसीडिंग सर्वे, तो दैट इज़ हाउ करेंट वीकली स्टेटस इज कैलकुलेटेड. नाउ की फाइंडिंग्स, हम अभी क्वार्टरली बुलेटिन के बारे में बात कर रहे हैं ऑफ अप्रैल टू जून 2025. एंड फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट. सो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में मेनली हम ये वाला डेटा याद करेंगे 15+ years. सो रूरल मेल, रूरल फीमेल एंड रूरल टोटल
and then urban male, urban female and urban total. So labor force participation rate अगर आप देखेंगे तो rural का high है then urban. Rural का labor force participation rate is around 57%. अर्बन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ अराउंड 50%. नाउ अगर हम मेल और फीमेल को कंपेयर करें तो रूरल मेल इज़ ऑब्वियसली हायर देन रूरल फीमेल एंड ऑल्सो सेम अर्बन मेल इज़ ऑब्वियसली हायर देन अर्बन फीमेल. बट अगर हम रूरल मेल और अर्बन मेल को कंपेयर करें सो रूरल मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ मोर देन दैट ऑफ अर्बन मेल एंड सिमिलरली रूरल फीमेल का लेबर फोर्स participation rate is also more than that of urban female, and total also rural is more than that of urban. So rural male में 78.4% is a labor force participation rate. For female it is 37%. For urban male it is 75% and for urban female it is 25%. Overall rural का 57% and overall urban का 50% is the labor force participation rate. So these figures you have to remember. Now worker population ratio अगर हम देखें तो वो भी रूरल एरियाज़ में हाई है. रूरल एरियाज़ में वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ अराउंड 54% एंड अर्बन एरियाज़ में इट इज़ अराउंड 47%. सिमिलरली रूरल मेल वर्क पॉपुलेशन रेशियो इज़ मोर देन दैट ऑफ अर्बन मेल पॉपुलेशन रेशियो. रूरल का 74% है, अर्बन का 70% है. देन फॉर रूरल फीमेल ऑल्सो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज़ मोर देन दैट ऑफ अर्बन. रूरल फीमेल का 35% है एंड रूरल एंड अर्बन फीमेल का 23% वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो अर्बन में हायर है. अर्बन में इट इज़ 6.8%, रूरल में इट इज़ 4.8% एंड ओवरऑल इट इज़ 5.4%. देन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड इंडस्ट्री, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो डोमिनेंट रोल प्ले करता है रूरल इंडिया में. मैन 55%, वुमेन अराउंड 71% आर सेल्फ एम्प्लॉयड. एग्रीकल्चर जो है वो एम्प्लॉय करता है मेजॉरिटी, मैन को 44%, वुमेन को अराउंड 70%. वाइल अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट डोमिनेंट है. मैन 47%, वुमेन 55% ऑन रेगुलर वेज या सैलरीड एम्प्लॉयमेंट. एंड टर्शरी सेक्टर जो है वो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, मैन का 60% एंड वुमेन का अराउंड 64%. सो ये तो हमें वैसे भी समझ आता है जब हम डिफरेंस देखते हैं रूरल एंड अर्बन इंडिया में. For rural, self-employment sector is the most dominant sector and agriculture sector employs majority of people. Men it employs 44%, for women it employs 70%. Now for urban, regular wage or salaried employment is dominant. For men it employs around 47% and for women the data is around 55%. While in urban India, tertiary sector is the highest or the largest employer. For men it is around 60% and for women it is around 64%. टोटल एम्प्लॉयड आर 56.4 करोड़. दैट इज़ ये अभी हमने पढ़ा था एम्प्लॉयमेंट वर्कर पॉपुलेशन रेशियो. फॉर अर्बन इट इज़ 47% एंड फॉर रूरल इट इज़ 54%. नाउ आई होप आपको ये बुलेटिन अच्छे से समझ आ गई हो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. बहुत ही शॉर्ट में जो जितना इम्पॉर्टेंट है आई हैव कवर्ड इट ऑल. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क, आई थिंक दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन that ask which of the following IT and digitalization initiatives has the Ministry of Coal launched for citizen reporting of illegal mining. तो illegal mining के लिए Ministry of Coal ने कौन सा एक IT या digitalization initiative को launch किया है? So that is खनन प्रहारी mobile app and coal's mine surveillance and management system, that is CMSMS. So B is the right answer and you have to remember this, खनन प्रहारी mobile app and coal mine surveillance and management system, and sometimes it may also ask just CMSMS. So these 2 points or facts you have to remember. So I think that's it for the day. I hope you like the session, the short little session जिसमें आपको I hope कि आपको maximum information मिल रही है. And I hope to see you in next session where we will cover next PIB MCQs. Thank you for watching, and also you can join our Telegram channel for more updates, and for any doubt Telegram discussion group and comment section is always open. And if you want to if you have any query you can connect to us. Thank you for watching.